तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वाटर डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है, वाटर डिपार्टमेंट की ओर से रिक्रूटमेंट आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी वाटर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट हो चुका है। और साथ में आप देख सकते हैं जो इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 12th पास, यानी कि आपके पास 12th पास की मार्कशीट कम से कम होनी चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 12th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो का एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो वाटर विभाग की ओर से, यानी कि जल विभाग की ओर से भर्ती आ रही है, उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट्स निकल के आ रही है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी इस जॉब में, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। जो सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 80,000, यानी कि 80,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 12th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। और ये जो भर्ती आ रही है वाटर विभाग की, यानी कि जल विभाग की, ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप इसमें जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से आपको डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस ग्रुप में दी जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वाटर डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आउट हो चुका है। और साथ में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 12th पास। आपके पास 12th पास की मार्कशीट कम से कम होनी चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं जो वाटर डिपार्टमेंट की ओर से रिक्रूटमेंट आ रही है, भर्ती आ रही है, उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स आपको कितनी देखने के लिए मिलेंगी, तो वो मिलेंगी आपको 62 पोस्ट्स। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट्स और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी इस जॉब में, तो सबसे पहली पोस्ट्स है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें 23 पोस्ट्स हैं। सेकंड नंबर पे पोस्ट्स है अपर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें 12 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की पोस्ट्स है, जिसमें 16 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट्स है, जिसमें 5 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर की पोस्ट्स है, जिसमें 6 वैकेंसी निकल के आ रही है। और कुल मिलाकर अगर हम लास्ट में बात करें, जो टोटल वैकेंसी वाटर डिपार्टमेंट की ओर से निकल के आ रही है कैंडिडेट्स के लिए, वो निकल के आ रही है 62 वैकेंसी। तो ये बात होगी जॉब की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है। तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 16 जून 2021, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 जून 2021। तो आप 25 जून 2021 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और जो अप्लाई मोड होगा ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे।
तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो एलडीसी, यूडीसी, जेई स्टेनोग्राफर, डिफरेंट पोस्ट्स के हिसाब से आपको डिफरेंट सैलरीज जॉब में देखने के लिए मिलेगी। और जो सैलरी वेरी करेगी वो करेगी 20,000 से लेकर 80,000, यानी कि 20,000 से लेकर 80,000 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी अगर आपका किसी भी पोस्ट में अपॉइंटमेंट हो जाता है या सिलेक्शन हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो आरपीएफ की ओर से रेलवे की भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस जो जॉब है जो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी मंथली, वो दी जाएगी आपको 28,000 अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 10th पास। आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए है वो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी होगी। और ये जो भर्ती आ रही है ये रेलवे आरपीएफ की ओर से सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी या स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर इंजीनियर या स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 37 ईयर्स। लेकिन अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर या जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। तो लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। तो ये बात होगी एज लिमिट की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ये जो वाटर डिपार्टमेंट की डिफरेंट पोस्ट्स हैं इनमें जो सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपके रिटन एग्जाम का रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, उसके बाद सीधी आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी आपके मेरिट के बेसिस पे। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपके अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस तरह से कुछ इस जॉब में सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के लिए तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th पास का, यानी कि आपके पास 12th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 3rd नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4th नंबर पे आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप SC, ST, OBC या EWS इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। इसके बाद आपके पास अपना फोटो होना चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में और साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये बात होगी उन सभी डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ये जो वाटर डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती आ रही है इसमें अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, अब हमारी वेबसाइट पे आके चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है जो भी मैंने बताया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी लगेगी। तो अगर आप जर्नल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी वो लगेगी 840 रुपीज़। लेकिन अगर आप EWS SC या ST से बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो पे करनी होगी 500 रुपीज़, यानी कि 500 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा और ऑनलाइन ही आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो आरपीएफ की भर्ती वाली वीडियो है वो नहीं देखी हुई जिसमें 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या इस जॉब का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो वो सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही वीडियो जॉब्स अपडेट के रिलेटेड डेली पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।